दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार विक्रमादित्य आपके सामने हूँ। क्लास 10th का प्रथम चैप्टर विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ जाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक परिवर्तन जिसे हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं और दूसरा हमारा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। अब आप जहां रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं वही रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। जब कभी भी अगर पदार्थ के जो मूल गुणधर्म है अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है तो वही हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। जब कभी भी हम हमारे दैनिक जीवन में सुबह से उठना और शाम तक सोने के बीच में कई ऐसी घटनाएं होती है जहां आपको लगता है कि जो पदार्थ का मूल गुण था उस मूल गुण से जो हमें उत्पाद मिल रहा है उसके गुण पहले से बिल्कुल अलग हो रहा है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें एक परिवर्तन को इशारा कर रहा है जो मूल से बिल्कुल हट के है। जैसे आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा कि दूध को अगर हम खुला में छोड़ देते हैं गर्मियों में कमरे के ताप पर तो दूध क्या होता है, उसका स्वाद बदल जाता है या फिर फट जाता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपके खिड़की कमरे उसके अलावा आपके स्कूल की बिल्डिंग्स में जो रॉड लगे हुए होते हैं वहां भी आपने एक परिवर्तन देखा होगा और जंग लगता है। उसी तरह अंगूर जो है उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन। उसी तरह भोजन जब पकाते हैं या फिर भोजन जो पचता है हमारे शरीर में हम जो खाते हैं और मूल प्रोडक्ट जो बनता है जो अंत में अंतिम उत्पाद बनता है और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इसके बीच में कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जहां कुछ कुछ चेंजेज हमारे शरीर में आते रहते हैं। उसी तरीके से हम सांस लेते हैं सांस में ऑक्सीजन हमारे जो हम वैसे तो हम सारा गैसेस हमारे अंदर जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हमारे शरीर में होता है। अब इसके यह ऑक्सीजन का जाना कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना इसके बीच में भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं। इस सभी गतिविधि को अगर हम मूल रूप से देखेंगे तो हमारे सामने कुछ बातें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो इस तरह के परिवर्तन में या तो उसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। अवस्था आप जानते हैं कि पदार्थ की जो है मूल 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि अभी तो और 2 प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। मैं अब मूल अवस्था जो है उसकी बात कर रहा हूं तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। उसके अलावा उसके रंग में परिवर्तन, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं जहां की उसके रंग में परिवर्तन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उसी तरह जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसकी गैस का निष्कासन वह भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि उसमें गैस से बुलबुले बनते हैं या गैसेस निकलेगा तो हम अगर स्मेल करेंगे तो पहले से वो इतर गैस का हमको लगेगा कि इस तरह की गैसेस जो निकल रहे हैं इवॉल्व हो रहे हैं। उसके अलावा जो है तापमान, उसका टेम्परेचर जो है, कुछ ऐसे आपको रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जहां लगे कि तापमान उसका बढ़ गया है, अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो वो जलने से अनुभूति होती है, गर्म लगेगा। और कुछ में होता है कि बिल्कुल ठंडा हो जाता है, कूल पड़ जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन जहां भी हमें उसके अवस्था में परिवर्तन दिखाई पड़े, हमें रंग में परिवर्तन हो रहा है, उसके अलावा गैस का निष्कासन अगर हो रहा है या फिर तापमान परिवर्तन हो रहा है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहां जो अभिक्रियाएं होती है या वहां जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं वही रासायनिक परिवर्तन हमारा रासायनिक अभिक्रिया को इशारा कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में हम कहेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रियाएं वहां हुई है। अगर इसमें से 4 हो रहे हैं या 2 हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं या 1 भी हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ वहां अभिक्रियाएं हुई है। इस बात का हम स्पष्ट रूप से अपने माइंड में इसको रखेंगे तभी हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं वहां हुई है। अगर इसमें से चारों सिम्टम या कुछ अलग ना दिखाई पड़े जो मूल पर हमारी प्रकृति थी उससे अलग तो हम कभी भी नहीं उस चीज को मानेंगे कोई रासायनिक अभिक्रिया वहां हुई है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, कब हम कहेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये हमारी कुछ परिस्थितियां थी जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया जो दैनिक गतिविधि में हम देखते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे कि कहाँ कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमें लगता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया या रंग में परिवर्तन होगा या फिर गैस का निष्कासन हो रहा है या फिर उसके ताप में परिवर्तन होता है। तो जुड़े रहिए हमसे और अगले वीडियो में इस चीज को हम और क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।